वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मुझे नेवी एमआर के कैंडिडेट देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आप सभी के लिए 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आया है जिसका कॉस्ट मात्र 140 रुपये में है। वैसे तो इसका कॉस्ट 279 है, लेकिन वहां पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में जो है 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। वहां से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है और आपको भी पता है कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है आपकी वैकेंसी का। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के फटाफट प्रैक्टिस सेट लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लास पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा कि मेरा इतना आंसर आया। अगर आपको जीके का ई बुक टॉप 1000 चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक वहाँ से आप लोग ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 600 में बेचने पर हानि होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी है, उसको 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, पूछा है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यही पूछ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा। एक घड़ी को 820 रुपये में, कोई वॉच है, उसको 820 रुपये में सेल किया जाता है, ठीक है। तो उसको 600 कितना लाभ होता है? उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। 820 रुपये में बेचे तब भी उतना ही लाभ हुआ और 650 रुपये में बेचे तो उतना ही हानि हुआ। तो देखिए, मान लेते हैं उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। जो सीपी आपका है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, वो यक्स है, ठीक है। तो 820 रुपये में यक्स रुपये में उसको बेचा गया, यक्स रुपये में सॉरी क्रय मूल्य है, और 820 रुपये में उसको बेचा हुआ। तो क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे? लाभ हो रहा है। 650 रुपये में बेचा गया तो हानि हो रहा है, ठीक है। तो 820 रुपये में बेचा, जब लाभ का बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 820 माइनस यक्स बराबर है ना दोनों, तो बराबर का साइन लगा देंगे। और 650 में बेचने पर हानि होता है। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर आपका होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी होता है उसका फार्मूला, यानी सीपी कितना दिया? कॉस्ट प्राइस कितना दिया? यक्स, माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 650, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, लाभ बराबर हानि हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 820 माइनस 650, 2x 800, देखिए ये था x माइनस 820, सॉरी 820 माइनस यक्स बराबर x माइनस 650। ये 650 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 820 प्लस 650, और यक्स क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे 0, 5 2 7 814, 2x बराबर 1470। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर आपका आ जाएगा 735 रुपया। तो 735 रुपये उसका घड़ी का क्या था? क्रय मूल्य था, यानी सीपी कितना था आपका? 735 रुपया, ठीक है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं हर वीडियो में ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरा उसका क्रय मूल्य, ठीक है, 12 संतरे का सीपी, 10 संतरों के एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ है। बिल्कुल 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा रखा है। दो या 3 वीडियो, जितना भी इसका वीडियो था मैंने उस सारे वीडियो में बता रखा है इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है? भाई सीपी बड़ा है एसपी से, ठीक है। विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी क्या है? बड़ा है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको? सीपी माइनस एसपी, ठीक है, अपान एसपी इंटू 100। सीपी कितना दिया? 12, एसपी कितना दिया? 10, 12 माइनस 10 जा 2, और 2 नीचे क्या था? सेलिंग प्राइस था, 10 लिख देंगे गुड़े 100, 10 दाम में तो यानी 10 दूना 20%, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग, अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख लें,
जहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया गया है और वहाँ पे आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझाया गया, आप लोग समझ सकते हैं। और बिल्कुल ये 2 मिनट का क्वेश्चन, और वैसे करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको करें। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा। और आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट है आपका एक, यदि 2 बट्टा श्रेणी x% और y% हो। 2 बट्टा श्रेणी मतलब छूट, ठीक है, डिस्काउंट, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट जो डिस्काउंट है एक x% है और एक y% है। तो दोनों के समतुल्य बट्टा यानी जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, जिन्हें कहते हैं, अगर आप लोग ने 12th में या कभी भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा जाता है कि R1 दिया है, R2 दिया है, वहाँ पे 1 से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सब वहाँ पढ़े होते हैं। सेम उसी प्रकार से कि 2 भाग दिया उसका इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य बट्टा, so इक्विवेलेंट डिस्काउंट x + y - xy/100% होगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 2 बट्टा दिया गया है तो जो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा तो उसका ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, x + y - xy/100% हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से जुड़े एक क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी ऑब्जेक्ट का जो अंकित मूल्य वो कितना है, 500, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। एक्चुअली जानते क्या होता है, जब थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में दोनों मिक्सअप करके बोलना रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वर्ड इंग्लिश में बोले, कौन सा वर्ड थोड़ा इंग्लिश हिंदी में बोले। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा हिंदी में भी समझाइए, कुछ बोलते हैं सर इंग्लिश में समझाइए सर, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिखिए। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम क्या है भाई। जब इंग्लिश थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप लोग इतना मैं बता देता हूँ, हम बट्टा का होते हैं, डिस्काउंट करते हैं, जितना आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं आप लोग एकदम किसी बात भी करते होंगे तो लगातार इंग्लिश ही बोलते होंगे कि है मैं नहीं, मेरे महीने में जिए, महीने में जियो। तो एक्चुअली आप लोग इतना आपको मेंशन नहीं करना चाहिए कि ये इंग्लिश में सर कराइए इंग्लिश। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हाँ इसका इंग्लिश ये होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आप लोग को समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर कितना, एक x का 20% है, y 10% है, 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। तो उनका 2 डिस्काउंट है, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट है। इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बोलते हो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर 2 क्रमिक बट्टे दिया है x y, तो x + y - xy/100, यही फॉर्मूला बताया था ना, इक्विवेलेंट। तो दोनों का क्या निकाल देंगे, 2 दिया हो, ठीक है, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। दो ये सिर्फ 2 के लिए लागू अभी है। ठीक है, तीसरे के लिए मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो x + y - xy/100। ओके, तो यहाँ से आपका ये निकल गया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे इसका। तो 20 + 10 30 हो जाएगा, 20 + 10 - 20 × 10/100, 20 10 30, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 - 2 कितना हो जाएगा, 28%। कितना हो गया, 28% आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, समतुल्य बट्टा हो गया। अब बताइए, 500 रुपया उसका अंकित मूल्य, उसमें से 28% डिस्काउंट दे देता है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 500 का 28% निकाल लीजिए, सिंपल। 500 का 28% कितना हो गया, 28 × 5 = 140, 28 × 5 = 140। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने पहले के क्लास में परसेंटेज निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ। 500 × 28/100 यानी 140 रुपये क्या कर देता है, डिस्काउंट कर देता है। 500 में से 140 पर डिस्काउंट कर दिया, कितना बचा, 500 - 140 कितना बचा, 360 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 360 रुपया। 360 रुपये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन एक पहले कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1%, R2% और R3% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है, ठीक है, 3%, वहाँ पर 2% था, 2 बट्टा था, यहाँ पर 3 बट्टा हो गया, तब उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा है आपसे। ओके, तो देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, अंकित मूल्य गुणे 100 - R1, 100 - R1 पहला बट्टा घटा देंगे, बट्टे 100 गुणे 100 - R2/100 इंटू 100 - R3/100। ठीक है, R1 R2 एंड R3 ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से। उसका अंकित मूल्य होगा, जो मेन जो उसका मूल्य होगा, उसको आप लोग
गुणा कर देंगे, उसके बाद वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करना है। CSP सेलिंग प्राइस निकालने के लिए है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, न कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। एक पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है? एक पंखे का अंकित मूल्य दिया है 1500 रुपया। ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 20% जो अंकित मूल्य पर है उस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर देखिए क्या होता है, अंकित मूल्य का स्पेलिंग होता है आपका मार्क्ड प्राइस। क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। जो उस ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लीजिए हमने कोई दवाई खरीदते हैं, आप लोग देखते हैं उस पर लिखा रहता है MRP लिखा रहता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस वही होता है आपका अंकित मूल्य, जो उस वस्तु पे लिखा रहता है वही होता है आपका अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। और क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। और जिस पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो क्या होता है? SP होता है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, यानी 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितने अतिरिक्त बट्टा, यानी दूसरा परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज कोई बट्टा दिया जाए ताकि उसे शुद्ध मूल्य 1104 रुपया आ जाए, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाए? 1104 रुपया आ जाए। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 25% एंड ऑप्शन डी है 12%। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए इसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है। इसका अंकित मूल्य कितना दिया है आप लोग देखिए। इसका अंकित मूल्य आपका दिया है 1500। पहला बट्टा दिया R1 कितना दिया है? 20%। निकालना क्या है? R2 दिया है। ठीक है, 1100 रुपये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। तभी भी मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस R1 बाई 100, 100 माइनस R1 बाई 100। ये आपका मार्क्ड प्राइस MP MRP लिख सकता हूँ। ये आपका CSP सेलिंग प्राइस बराबर गुणे 100 माइनस R2, R3 दिया नहीं है, R2 बाई 100। तो इसमें इस वैल्यू को रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1104 बराबर मार्केट प्राइस 1500 गुणे 100 माइनस R1, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, बट्टे 100 गुणे 100 माइनस R1 बाई 100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 1104 बट्टे 15 गुणे 8। ये यहाँ पे कितना बचा? 100 माइनस R2 बाई 100 इतना बचा। अब इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1104 बट्टे 15 गुणे 8। यहाँ कितना था? 100 माइनस R2 बाई 100। ये 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये 80 था, 20 100 को 80, 20 5 100। ठीक है, अब देखिए 5 कम 5, 5 3 15। ठीक है, अब आपका 3 का 9, 2 0, 3 18, 3 8 24, 4 9 8 36, 4 दूनी 8, यानी 92। 92 बराबर 100 माइनस R2, यानी R2 बराबर कितना आ गया? 8%। R2 आपका कितना आ गया? 8% आ गया। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। अंकित मूल्य दिया है, ठीक है, आपका MRP दिया है, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य आपका दिया है 1500, और आपका सेलिंग प्राइस 1104 रुपया दिया है, और R1 आपका 20% दिया है, और R2 आपको निकालना है। तो मैंने इसका फार्मूला बता दिया आपको। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? MRP इंटू 100 माइनस R1 बाई 100 इंटू 100 माइनस R2 बाई 100। इसी पे इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे नॉर्मली आप लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।